आज आदिवासी समुदाय, मैंने गुजरात में कार्यक्रम किया, धर्म की जो बात आई, और ये हकीकत है कि आदिवासियों की अपनी एक पूजा पद्धति, अपनी पूरी आराधना, अपनी एक धार्मिक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। वो प्रकृति को अपना सबसे बड़ा भगवान मानता है, और मेरे हिसाब से प्रकृति से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आदिवासी प्रकृति को अपना भगवान मानता है, वो उनकी अपनी पूजा पद्धति है, वो किसी भी धर्म का तौहीन नहीं करता है। लेकिन हर इलाके में कन्वर्ट हुआ, मतलब मैं कई बार कहता हूं कि आदिवासियों का धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म ग्रहण हुआ, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं था, प्रकृति उनका भगवान था, वही धर्म था उनका। गुजरात में जैन बना हुआ आदिवासी। महाराष्ट्र के अंदर 15 लाख के आसपास आदिवासी आज मुस्लिम बन के बैठा हुआ है, ईसाई, हिंदू है। लड़ कौन रहे हैं? सर बता रहे थे भाई, एक आदिवासी की मतलब मृत्यु हुई, जो ईसाई बना हुआ वो अलग विधि करेगा, हिंदू बना हुआ वो अलग विधि करेगा, और तभी लड़ रहे हैं आपस में। आज हकीकत, बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, टाटिया भील, ये जल जंगल जमीन के लिए लड़े, पहचान के लिए लड़े, अस्तित्व के लिए लड़े, स्वाभिमान के लिए लड़े। लेकिन आज आदिवासी देश के अंदर आपस में सिर्फ धर्म के लिए लड़ रहा है, और वो कौन लड़ रहा है? आपस में ही लड़ रहा है। हमारे बांसवाड़ा के अंदर भी देखा कि एक तरफ ईसाई कम्युनिटी बना हुआ है, एक तरफ हिंदू बना हुआ है, और जो धर्म की बात है दोनों लड़ रहे बहुत बुरी तरीके से। मणिपुर की जो घटना है बहुत भयंकर घटना है, मतलब धर्म के नाम से इतना जहर घोल रखा है कि भाई भाई को मार रहा है, और वो बुरी तरह से मार रहा है। और ये चीजें पूरे देश में होने वाली, आने वाले समय में अगर पढ़े लिखे युवाओं ने, अपन ने, सबने ध्यान नहीं दिया तो देश में बहुत भयंकर, बहन बेटियों के लिए लड़ेंगे, जमीन के लिए नहीं लड़ेंगे, अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन धर्म का इतना जहर घोला जा रहा है हर तरफ से। मैं किसी एक धर्म को दोष नहीं दे रहा हूं, कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदार हैं। और स्थिति इतनी भयंकर बनी हुई, मैं भी कई बार पोस्ट डालता हूं सोशल मीडिया पे, कहते हैं आप तो हिंदू विरोधी हो, फिर कई बार हम कहते हैं आदिवासी ना हिंदू है ना ईसाई है, कुछ कहते हैं आप ईसाई विरोधी हो। हम किसी के विरोधी नहीं है। आदिवासियों ने अपनी पहचान, क्योंकि उनको क्या लगा कि पिछड़ा हुआ है, हमने भी गलत किया है। आदिवासी समुदाय से आने वाले पढ़े लिखे लोगों ने भी गलत किया है। हम पढ़ लिख गए, हम हिंदी बोल गए, गांव का आदमी लोकल भाषा बोल रहा है तो उसको हमने अनपढ़ गवार मान लिया। मेरा यह कहना है कि आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति दिल्ली में पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसने कभी अपनी मातृभाषा नहीं सीखी, और आप कभी गांव में गए, अब गांव के 100 लोग मिलकर भीली भाषा में बात कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आया तो उनकी नजर में, आपके दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप भी गवार हैं, गवार है ना। क्योंकि हमारी क्या थिंकिंग है आज कि जो गांव से आया हुआ व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा में, गोंडी भाषा में, भीली भाषा में अगर बात कर रहा है तो हम क्या कहते हैं? ये तो गवार है। तो आप भी उस इलाके